हमेशा बताया जाता है कि किसी से अगर आप इमोशनल अटैचमेंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी से अगर आप इमोशनल अटैच हो जाते हो, वहां पे उस इंसान से दूर होना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर उस इंसान को छोड़ना या फिर उस इंसान को भूलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है ना। किसी इंसान को एकदम से छोड़ देना जिससे हम इमोशनली अटैच है, जिसके साथ काफी ज्यादा यादें हैं हमारी, जिसके साथ काफी समय से हम साथ में हैं, जिसकी काफी इज्जत करते हैं, जिससे काफी प्यार करते हैं, और एकदम से उस इंसान को छोड़ देना, एकदम से उस इंसान से दूर हो जाना, एकदम से उस इंसान को भूल जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। वही चीज आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पार्टनर को आपसे अटैच कर दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि छोड़ने की बात करने वाला या फिर छोड़कर जाने वाला या फिर छोड़कर जाने वाला था या फिर जाने वाला है, रिलेशनशिप काफी ज्यादा वर्स्ट हो चुका है, काफी ज्यादा खराब हो रहा है, काफी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है, ये वीडियो देख लो। पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएगा, 100% रह नहीं पाएगा। सिर्फ उसको आपसे इमोशनल अटैच करना है, आपके लिए उसके दिल में अटैचमेंट बढ़ानी है। अगर आप बढ़ा देते हैं तो सामने वाला इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा, ये 100% बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल पे बात करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कॉल पे बात करेंगे तो आप मुझसे पर्सनली जो भी आपकी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। वन एंड ऑफ कॉल पे बात करेंगे, प्राइवेटली बात होगी, किसी आपकी बात किसी को शेयर नहीं की जाती, बिल्कुल प्राइवेटली आप बात करेंगे। आपका पेमेंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। पेमेंट करके आपको हमारी टीम जो होगी, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। पूरी टीम होती है हमारी व्हाट्सएप पे, जिनको आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी कॉल कैसे बुक करना है। ठीक है, उसका चार्ज लगेगा छोटा सा, और आप कॉल पे बात कर सकते हैं मुझसे, जो भी अपने प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। किसी को इमोशनल अटैच कर दो भाई, 100% बता रहा हूं आपको, खाली एक बार इमोशनल अटैच कर देना, सामने वाला इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी। सामने वाला इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा, आपके पीछे पागलों की तरह भागेगा। इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है, मैंने हमेशा, मेरे पास कॉल आते ना तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ना उसको मेरे पीछे भगाना है, सर मेरे को ना उसको मेरे पीछे लाना है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपका रिलेशनशिप सच्चा था या नहीं, क्योंकि देखो जिस रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, जिस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान कभी ना कभी आपसे अटैच था या फिर होगा, तो वो रिलेशनशिप को वापस लाना उस इंसान को, या फिर उस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट, ये चीजें फॉलो करना होता है सही। बट अगर जहां पे अटैचमेंट ही नहीं है, सामने वाले इंसान आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं, उसका कोई कनेक्टेड नहीं है, और वहां पे आप 2 दिन किसी के साथ रह लिए और आप उससे नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वहां पे कोई बात ही नहीं बनती, कोई यहाँ पे कोई मतलब लेना देना ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो वहां पे एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको सामने वाले इंसान से अटैचमेंट बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो आप देखो, आप तो अटैच हो, आप तो उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। आपको एक बात बता दो, आप अगर आप उसका मैसेज आपको नहीं आता तो पैनिक होते हुए नहीं, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको कनेक्ट करना। अगर उसका मैसेज आपको नहीं आता, पैनिक होते या नहीं बताओ? ऑब्वियसली होते। अगर सामने वाला इंसान आपको कॉल नहीं करता, आप पैनिक होते या नहीं? सामने वाला इंसान अगर 2 दिन बात ना करे, आप पैनिक होते या नहीं? सामने वाले इंसान ने बोल दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना, आप पैनिक होते या नहीं? सामने वाले इंसान ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबर से कांटेक्ट करते पागल हो जाते हो, या फिर आप बौखला जाते हो, पागल वाले हरकतें करते करते या नहीं? 100% करते हैं। क्यों करते? ये सारा खेल होता है अटैचमेंट। आप सामने वाले इंसान से अटैच है इमोशनली, इसलिए आप उसके बिना रह नहीं पाते। सिंपल शब्द बोलो तो उसकी आदत, सामने वाले इंसान की आदत लग जाती है, इसके लिए वजह से हम उसके बिना रह नहीं पाते। सेम चीज हमें करनी, सामने वाले इंसान को आपकी आदत लगनी चाहिए, सामने वाले इंसान आपसे इमोशनल अटैच होना चाहिए। और जब वो आपसे इमोशनल अटैच हो पाएगा, और जब आप उसको बोलते ना कि सर मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, अगर मैंने ऐसे बोल दिया हो तो छोड़ देगा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप भी बोलो उसको कि मैं नहीं रहती, चल ठीक है जा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, ब्लॉक कर दो, ये करो। मैं बोलता हूँ ना टीट फॉर टैट। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर ऐसा कर देंगे तो फिर वो तो छोड़ के चला जाएगा। तो ये वहां पे होता है जहां पे अटैचमेंट नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोला सारा खेल अटैचमेंट का है। सामने वाला इंसान आपसे अटैच है या नहीं ये जानो। अगर वो आपसे अटैच है तो फिर आप उसको, अगर देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, वो आपको बोलता है कि नहीं छोड़ के जा, चल मेरे को नहीं रहना, गाली गलौज करता है। मेरे पास कल एक कॉल आया था, मैं नाम किसी का लेता नहीं, पर्सनली किसी की डिटेल शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि एक कॉल था, ठीक है, और उस कॉल में इस तरीके की मेरे को बातें बताएगी कि सामने वाला इंसान मेरे को बहुत गाली गलौज कर रहा है, सामने वाला जो बंदा है ना किसी और के साथ सोता हुआ पकड़ा गया सर, फिर मुझे उसके साथ रहना है सर। तो मैं उस लड़की को बहुत डांटा मैंने, और बहुत समझाया। मैं बोला देखो यार मुझे ना बड़ा भाई समझ लो, लेकिन मैंने उसको बहुत डांटा, और मैंने बोला कि क्या कर क्या रहे हो तुम, मैंने चीजें समझो। लेकिन वो लड़की मुझे की बोल रही सर मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो सामने वाला इंसान है वहां पे उससे इमोशनल अटैच है। देखो मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो, मेरी ब्रेकअप स्टोरी जाकर आप देख लेना, मेरी ब्रेकअप स्टोरी भी अपलोड की ना मैंने, आप जाके देख सकते हैं मेरी ब्रेकअप स्टोरी को। वहां पे मैंने ये चीज बताई कि मुझे पता है सामने वाला इंसान गलत है, आपको पता है सामने वाला इंसान गलत है, स्टिल हम उस इंसान से, हमें पता है कि उसने धोखा दिया, फिर भी हम उसके पास जाने का मन करता है। ये मन करता है कि वो सुधर जाए, वो हमारे पास आ जाए, वो हमारे साथ रह ले। ये सारी चीजें क्यों होती? जब हम किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं।
और जब इमोशनल कनेक्टेड होंगे तो उसके बिना रहना मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब एंजाइटी आती है और फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीजें होती है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर सामने वाला इंसान आपसे इमोशनल अटैच है तो आप क्यों डरते हो ये चीज बोलने के लिए। अगर उसने आपको गलत बोल दिया कि ऐसा वैसा, और तुम्हें अगर लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है या फिर सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, सामने वाला इंसान आपके साथ सही से रह नहीं रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे अगर आप भी उसको ये चीज बोल दे, ठीक है जा सकते हैं कोई बात नहीं, आप भी अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो आप भी ब्लॉक कर दोगे। और ये चीज आप करने के बाद डरते हो सर आएगा तो ना आएगा ना, तो पहले से ये चीज कनेक्ट होनी चाहिए, इमोशनल कनेक्टेड। अगर आपसे इमोशनल कनेक्ट है ना तो फिर आप उसको ब्लॉक कर दो 2-4 दिन 10 दिन, क्योंकि उसको पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मेरे बिना रहेंगे, ये खुद अनब्लॉक करेगी, ये खुद आएगा, ये खुद आएगी, ये चीज उसको पता होती है, इसीलिए सामने वाला इंसान ऐसे बर्ताव करता है। लेकिन जब उसको ये चीज पता चलेगी यार ये आ ही नहीं रही, क्योंकि वो इमोशनल अटैच है। स्टार्टिंग में तो देखो वो गारंटी ले चुका है इसलिए थोड़े 10-15 दिन तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसको रियलाइज होगा कि ये आ ही नहीं रहा, अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आ जाती है आ जाता है, क्या कर रहा है, जब वो देखेगा कि आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, जैसे मैं हमारी मेरी वीडियोस में बता दो, तो सामने वाला इंसान देखेगा ना तो वो आएगा, क्यों, क्योंकि वो इमोशनल अटैच है। लेकिन जहां पे इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ तुम जाओ, उसको अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाले इंसान को, तो फिर तुम उसके लिए नो कॉन्टेक्ट फॉलो करो, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको ब्लॉक करो, तुम उसके लिए साइलेंट रह लो, कुछ भी करो, कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सामने वाला इंसान आपसे इमोशनल अटैच होना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन होंगे तो आप उसको ये चीज बोल दो कि ठीक है मुझे भी नहीं रहना। जैसे वो आपको बोल देता है ना कि मुझे नहीं रहना, और तुम कैसे पैनिक होते हो, वो तुम्हें गाली देता है स्टिल तुम उसके पीछे क्यों भागते हो। जैसे मान लो अगर मैंने आपको गाली दे दी, कोई रैंडम इंसान आकर आपको गाली दे रहा है, ठीक है गाली गलौज कर रहा है, तो क्या तुम उसके साथ अच्छे बनने की कोशिश करोगे, उसके साथ फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे, वो आप भी गाली गलौज करोगे। सामने इंसान अगर तुम्हें थप्पड़ मार दे, तुम थप्पड़ सह लोगे उसकी, तुम भी मारोगे बिना गलती के अगर मार रहा है। तो वैसे ही चीज होती है, क्यों, क्योंकि हम उस इंसान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम भी झगड़ा करते हैं जाए तो जाए, लेकिन ये इंसान हमें गाली गलौज करता है और वो गाली सुनने के बाद भी हम गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम फिर वापस इमोशनल होकर वापस उसके पास जाते हैं और वापस हम सही करने की कोशिश करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के। सर मैंने उसकी गाली सुन ली, सर वो गलत बोलता है, सर वो धोखा दिया, फिर भी मैं उसके पास जा रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। सर तुम अच्छे नहीं, तुम मूर्ख हो, तुमसे मूर्ख इंसान कोई नहीं इस दुनिया में। फिर गाली गलौज कर रहा है तो तुम्हारे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो तुम उसको छोड़ सकते हो, सामने वाले इंसान को बोलोगे ठीक है तूने गाली गलौज किया, आज के बाद मेरे पास मत आ, और उसको ब्लॉक करोगे, तब तक ब्लॉक करोगे जब सामने वाले इंसान खुद नाक ना रगड़े। और फिर लोग बोलते हैं अरे यार नाक कैसे रगड़ेगा, उसके अंदर तो बहुत घमंड है, उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, वो नहीं नाक रगड़ेगा, वो नहीं आएगा मेरे पास, वो माफी नहीं मांगेगा। लेकिन यही चीज गलती है, अगर वो इमोशनल कनेक्टेड है तो उसको ये चीज आप फील होने दो कि उसने गलत किया है, उसने आपको गाली गलौज किया है, उसने आपके साथ बदतमीजी की है, और उसको ये चीज कब फील होगी, इंसान के अंदर ह्यूमन नेचर होता है, इंसान के अंदर थोड़ा सा होता ही है हर इंसान कि मैंने गलत किया। लेकिन रियलाइज तब होता है जब हम होने देते, हम तो वो गाली देते हैं 2 दिन के बाद हम वापस चले जाते हैं उसके पास, वो हमें गंदी गंदी गाली देगा, ब्लॉक करेगा, तो हम दूसरे नंबर से वापस कॉन्टेक्ट करेंगे। मतलब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा गिरा लेते, गाली गलौज सुनने के बाद खुद जाते, तो फिर सामने वाला इंसान इमोशनल अटैचमेंट सारी चीजें छोड़ो, वो तुम्हारे पिछाड़े पे लाते मारेगा फिर। लेकिन अगर वो इमोशनल अटैच है, लेकिन अगर वो गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब ये आप सुनते आ रहे हो इसीलिए दे रहा है। लेकिन अगर उसने इस बार गाली दी या कुछ गलत बोला, छोड़ने का बोला, धमकी दिया, चल ठीक है जा, और आप तब तक उसके पास नहीं जाएंगे जब तक सामने वाला इंसान आपको मैसेज ना करे। अगर वो मैसेज करेगा तुरंत तुम्हारे पैरों में तो नहीं गिर जाएगा, हमेशा बता दो हाय हेलो क्या कर रहे हो कैसे हो, ये चीजें बोलेगा, या फिर जानबूझ के झगड़ा करेगा, या जानबूझ के किसी भी रीजन में तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, अरे ऐसा अरे ये अरे वो ऐसा वैसे बहुत सारी चीजें बात करने की कोशिश करेगा सामने वाला इंसान, ठीक है ना, या फिर झगड़ा करने की कोशिश करेगा, या फिर तुम्हारे रिएक्शन पाने के लिए वो तुम्हें ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो इंसान को लगेगा कि यार ये मेरे पीछे पागल थी, 2 दिन मेरे बिना रह नहीं पाती थी, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, फिर वो भी तुम्हें ब्लॉक करेगा ताकि तुम रिएक्ट करो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। फिर जब वो हर चीज कर लेगा अपनी तरफ से ट्राई, फिर उसको लगेगा कि मैंने सच में इसको बहुत हट कर दिया, फिर अपने आप उसको गलतियां रियलाइज होती है, हाँ मैंने गाली दी थी, हाँ मैं यहाँ पे गलत था, यहाँ मैं यहाँ पे गलत था, वो अपने आप रियलाइज होता है। इसके लिए टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, उसको ये चीज रियलाइज होने देते, उसकी गलती हम उसके ऊपर वापस चढ़ जाते, उसकी गलती हम वापस चढ़ जाते, उसकी गलती दबती जाती, उसको अपनी गलती दिखती नहीं। ये चीज समझने की कोशिश करो, मैं क्या बता रहा हूँ, दिमाग खोलो थोड़ा सा, आप समझने की कोशिश करो। उसकी गलती उसको रियलाइज होने ही नहीं देते। सामने वाला इंसान आपसे इमोशनल अटैच वो भी होगा ना अगर इतने समय से, तो वो भी कनेक्टेड होगा, लेकिन उसको फील तो होने दो कि आप जा चुके हो, या फिर आप जा सकते हो, या फिर आपने भी उसने भी आपको खो दिया है, या फिर वो मैसेज कर रहा है, आपको कांटेक्ट कर रहा है और आप रिप्लाई नहीं दे रहे, फिर वो सॉरी बोल रहा है फिर भी आप नहीं मान रहे हो। जब वो आपको सॉरी बोले और आप नहीं मानोगे तो उसको ये चीज फील हो जाएगी कि यार ये बंदी जा चुकी। फिर वो पहले टाइम पास के लिए सॉरी बोलेगा, ड्रामे करेगा, लेकिन बाद में जब उसको सच में रियलाइज होगा तो नाक भी रगड़ेगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना, इमोशनल अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाओ, पार्टनर खुद आपके बिना रह नहीं पाएगा, आपके पीछे पागलों की तरफ भागेगा। दिमाग का खेल है सारा, सामने वाला इंसान दिमाग से खेल जाता है, आपका दिमाग कैसे चलता है उसको पता है,
आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है उसको पता है। और तुम क्या पागलों की तरह प्यार 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 भागो, प्यारे भागो, कुत्ते की तरह भागो, प्यारे गाली दे दे गाली, मैं तेरे पीछे आऊंगा, मारेगा मार ले, मेरी माँ को गाली देगा दे, मेरे भाई को गाली देगा दे, मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुझे जो करना कर, मैं तेरे पीछे भागूंगी। तो फिर कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? और क्यों तुम्हारी इज्जत करेगा? क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज होती है किसी इंसान के अंदर, अगर कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रोटेक्शन करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सच में वो ईमानदार होता है ना, ये तू मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को छेड़ नहीं सकता, जाना तो जा। और ऐसे जो इंसान होता है वह इंसान सच से, अरे यार ऐसे बोल दूंगा तो छोड़ के चला जाएगा, तो तुम क्यों नहीं गए? वो तो तुम्हें गाली दे रहा है, तुम क्यों नहीं गए फिर छोड़ के? वो तो तुम्हें कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, तुम क्यों छोड़ने जाते? हम प्यार करते हैं, अगर आप प्यार करते तो वो भी करता है ना, थोड़ा आप भी तो वेट करो, थोड़ा पेशेंस लेवल रखो अपने अंदर, कि अगर आप प्यार करते तो वो भी प्यार करता है। अगर आप उसको थोड़ा समय देंगे, सामने वाले इंसान को रियलाइज तो होने दो उसकी गलती, वो भी इमोशनल अटैच है ना, तो उसकी इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी बढ़ाओ, सामने वाले इंसान को गलती रियलाइज होने तो तब आने दो। नहीं तो अगर आप ऐसे करते रहोगे ना कि गलती उसकी फिर भी जाओ, गलती उसकी फिर भी जाओ, गलती उसकी फिर भी जाओ, तुम्हारे पिछाड़े पे लात मार के ऐसे भगाएगा ना, फिर रोते फिरोगे, ऐसे रहोगे ना, फिर तब जिंदगी में डिप्रेशन आएगा, फिर एंजाइटी सब आएगा। समझदार इंसान समझ जाते, बाकी लोग नहीं समझते, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।